हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश का पैसेज लाया हूं, जिसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सॉरी, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसमें कौन से रूल लगे हैं, एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ है, एक एक सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर से बनाया गया है, ये हम सब समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, यदि आप इंग्लिश बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे आप समझ पाएंगे किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। देखिए क्या कहा जा रहा है। इट सीम्स स्ट्रेंज दैट पीपल ओबे अ सिंगल पुलिसमैन। इट सीम्स स्ट्रेंज। सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना। इट का प्रयोग समझते हैं मौसम, दिन, महीना, किसी एक्शन के लिए, किसी हो गया किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इट का प्रयोग होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर। तो इट का अर्थ यह सिम्स। सिम मतलब होता है प्रतीत होना, यस लगा है, सिम्स हो गया। तो ये किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है भाई? एस या ईएस लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य का अर्थ अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते आता है। इट सिम्स, यह प्रतीत होता है, स्ट्रेंज विचित्र, मतलब यह विचित्र प्रतीत होता है या होती है, दैट की पीपल ओबे अ सिंगल पुलिसमैन। देखिए, इट सीम्स स्ट्रेंज, यह विचित्र प्रतीत होता है, दैट की पीपल लोग, लोग क्या करते हैं? ओबे, ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, जिसके अंत में ता है, ती है आता है। तो पीपल ओबे, आज्ञा मानने लगते हैं, अ सिंगल पुलिसमैन। अ सिंगल मतलब एक सिपाही की, हो गया, यानी अ सिंगल पुलिसमैन, एक पुलिस के लोग पुलिस के एक सिपाही की आज्ञा मानने लगते हैं। ठीक है, इट सीम्स स्ट्रेंज, यह बात विचित्र प्रतीत होती है, दैट की लोग ओबे, आज्ञा मानने लगते हैं, अ सिंगल पुलिसमैन, पुलिस के एक सिपाही की। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। ही पुट्स फॉरवर्ड हिज हैंड एंड मोटर कार एंड अदर व्हीकल्स स्टॉप एट वंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ही पुट्स फॉरवर्ड, ही पुट्स, ही मतलब वह, पुट्स मतलब रखता है। ठीक है, फॉरवर्ड आगे की ओर, वह मतलब वह रखता है आगे की ओर, हिज हैंड अपने हाथों को। ओके, वह अपने हाथों को या अपने हाथ को क्या करता है? आगे की ओर रखता है, आगे की ओर बढ़ाता है, हिज हैंड। और मोटर कार्स, मोटर कारें, एंड अदर व्हीकल्स और अन्य गाड़ियां क्या होती हैं? स्टॉप, रुक जाती हैं, एट वंस अचानक। अचानक मतलब रुक जाना, अचानक से। एट वंस मतलब होता है तुरंत। एट वंस मतलब क्या होता है? तुरंत। या अचानक में क्या होती है? रुक जाती है। तो ही पुट्स फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ाता, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, पुट्स मतलब रखना है, बढ़ाना। तो ही पुट्स, वह आगे बढ़ाता है, हिज हैंड अपने हाथों को, अपने हाथ को, और एंड और मोटर कार्स, और मोटर कार्स, एंड और
अदर व्हीकल्स और अन्य गाड़ियां मतलब समस्त वाहन स्टॉप रुक जाती है एट वंस तुरंत। क्यों? आगे देखिए, आप समझ गए इसका क्या अर्थ था। ये सारा टेंस प्रेजेंट रिफ्यूज में चल रहा है क्योंकि पुट्स लगा है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर था, पुट्स हो गया, क्योंकि पुट का सेकेंड फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है तो पुट्स हो गया। और यहाँ स्टॉप है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ एस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अदर व्हीकल्स आ गया, समस्त वाहन, सभी गाड़ियों की बात कर रही है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा है, क्योंकि प्लूरल हो गया ना। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, ही कैचेज अ thief। तो यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, एस लगा है। ही कैचेज, वह पकड़ता है, अ thief, चोर को, मतलब वह चोर को पकड़ लेता है। एंड thief goes with him, ओके, क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स क्या होता है? चुपचाप। क्वाइटली मीन्स क्या होता है? चुपचाप। तो क्या कर रहा है? ही कैचेज अ thief, thief मतलब चोर, वह चोर को पकड़ता है या पकड़ लेता है। एंड और thief goes, और चोर जाता है, with him, उसके साथ, क्वाइटली, एकदम चुपचाप से, चुपचाप से उसके साथ जाता है, मतलब पुलिस के एक सिपाही के साथ। नेक्स्ट देखिए, वाई इज इट सो। वाई, वाई मतलब क्यों, इज मतलब है, इट्स सो ऐसा, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा क्यों है। ध्यान दीजिए, एक पुलिस वाला क्या करता है भाई, पुट्स फॉरवर्ड हिज हैंड एंड मोटर कार्स एंड अदर व्हीकल्स स्टॉप एट वंस, कि क्या एक हाथ आगे बढ़ाता है, पुट्स फॉरवर्ड हिज हैंड एंड मोटर कार्स क्या होते हैं, और अन्य व्हीकल्स स्टॉप हो जाते हैं। ही कैचेस थीव्स, वो चोर को पकड़ता है, थीफ। और चोर क्या करता है? द थीफ गोज विथ हिम क्वाइटली, और चोर बड़े चुपचाप से उसके साथ जाता है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? देखिए, इट इज, ऐसा है, बिकॉज, क्योंकि, द सिंगल पुलिसमैन हैज ऑल द पावर्स ऑफ द लॉ विद हिम। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इट इज, यह है, क्योंकि, ऐसा है क्योंकि, द सिंगल पुलिसमैन, यानी पुलिस का एक सिपाही, हैज मतलब उसके पास है क्या, ऑल द पावर्स, सभी शक्तियां हैं, ऑफ लॉ, कानून की, विद हिम, उसके साथ। यानी पुलिस का एक सिपाही अपने पीछे कानून की संपूर्ण शक्तियों को रखता है, यानी उसके पास कानून की सभी शक्तियां उसके पास हैं। ओके, तो यही बात कहा जा रहा है, इट इज़, ऐसा है, बिकॉज, क्योंकि, द सिंगल पुलिसमैन, क्योंकि एक अकेला पुलिसमैन जो होता है, हैज, होता है क्या, ऑल द पावर्स, सभी शक्तियां, अफला, कानून की, विद हिम, उसके पास, उसके पास कानून की सभी शक्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए होता है। फिर देखिए, पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। देखिएगा, लोग उससे नहीं डरते हैं। देखिए, पीपल, लोग, आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड डरना होता है, ऑफ हिम, उससे, लोग उससे नहीं डरते हैं। दे आर अफ्रेड, वे लोग डरते हैं, वे लोग डरते हैं, ऑफ ऑफ द लॉ, उस कानून से, विच, जिसे का ही स्टैंड फॉर, वह प्रतीक होता है, वह स्टैंड्स फॉर मतलब खड़ा है, मतलब जिसका प्रतीक बनकर खड़ा है। ओके, लोग डरते इसलिए क्योंकि, उसका कारण क्या है, क्योंकि वो लॉ से डरते हैं। दे अफ्रेड, दे आर अफ्रेड, वे लोग डरते हैं, ऑफ द लॉ, उस कानून से, विच, जिसका, स्टैंड्स फॉर, जिसके लोग, जिसका वो खड़ा हुआ है, मतलब उसका रूप बनकर, उसका प्रतीक बनकर के, स्टैंड्स फॉर, मतलब स्टैंड्स फॉर होता है प्रतीक बना, प्रतीक होना, तो वह, जिसका वह क्या है, प्रतीक है। ओके, तो आप लोग समझ गए, सिम्स मतलब प्रतीत होना, स्टैंड मतलब विचित्र होना, पुलिसमैन समझ रहे हैं आप लोग।
पुट्स फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर बढ़ाना। ओके। कैच मीन्स क्या होता है, व्हीकल्स मीन्स गाड़ियाँ होती हैं। एटवंस मतलब होता है तुरंत। कैचेस मीन्स पकड़ना। थिप मतलब चोर होता है। क्वाटली मतलब एकदम चुपचाप। ओके। और बाकी अफ्रेड मतलब क्या होता है भाई, डरना। तो आप समझ गए इसका एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने यार दोस्त मित्र को जो इंग्लिश में कमज़ोर है उनको जरूर शेयर करें ताकि वो भी सीख लगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस पैसेज का हिंदी बता दिया, ठीक है। आप लोग इसे लिखिएगा, लिखिएगा और खुद से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा हिंदी में, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है आपके दिमाग तक वो बात पहुंची कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ाइए। थैंक यू वेरी मच।